नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। दर्शकों, आज हम बात करते हैं पॉन्ड लाइनर के बारे में। क्या होता है पॉन्ड लाइनर और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, साथ ही क्या है फायदे खेत तलाई बनाने के। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसके चलते भारतीय कृषक अपने खेतों में फसल चक्र प्रबंधन में अपने आप को असक्षम पा रहे हैं। और इनके पीछे मुख्य दो कारण हैं। पहला, गिरता जल स्तर, और दूसरा, मानसून में होने वाली बरसात का कम होना या लंबे अंतराल के बाद होना या कम अंतराल तक ही होना, या बरसात का कम होना, कुछ समय के लिए ही होना, जिसकी वजह से खेत तलाई या फार्म पॉन्ड या फिर डिग्गी बनाना किसानों की एक जरूरत बन गई है, जिसके द्वारा वो वर्ष भर खेती कर सकते हैं। खेत तलाई हमेशा लो लाइंग एरिया, जहाँ पे पानी बह के इकट्ठा होता है, उस जगह पे खेत में बनाई जाती है। खेत तलाई अपनी जरूरत के हिसाब से पानी का आपको कितना भंडारण की आवश्यकता है और कितना समय के लिए आप खेती करना चाहते हैं, ये सब को मद्देनजर रखते हुए आपको तालाब की जो साइज है नक्की करनी पड़ती है, यानी कि तय करनी पड़ती है। एक बार जब आप खेत तलाई का आपने साइज पक्का कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है कि तलाई की खुदाई चालू करनी है। उसके लिए आप मजदूर लगा सकते हैं या फिर जेसीबी मशीन के द्वारा, मशीनों की और ट्रैक्टर की मदद से उसको खोद सकते हैं और तालाब की संरचना कर सकते हैं। जब तालाब पूरा बन जाता है तब जरूरत पड़ती है पॉन्ड लाइनर की। पॉन्ड लाइनर एक प्रकार की जियो मेम्ब्रेन होती है जो कि HDPE की होती है, जिसको कि हम हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बोलते हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो पॉन्ड लाइनर आप काम में ले रहे हैं वो HDPE का हो, कोरोजन फ्री हो, यानी जंग उसमें ना लगे, साथ ही लंबे समय तक चलने वाला और ड्यूरेबल हो, साथ ही उसमें जो तापमान है, ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी सबको सहन करने वाला हो। ISI मार्का अगर उसके ऊपर लगा हुआ है तो बेहद अच्छा है। ISO सर्टिफाइड अगर है प्रोडक्ट तो और भी अच्छा है। साथ ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, साथ ही पंचर प्रूफ, छेद प्रतिरोधी होना चाहिए। आमतौर पर ये कहा जाता है कि 500 माइक्रोन वाली पॉन्ड लाइनर HDPE अगर आप काम में लेते हैं तो ये अच्छी होती है। और साथ ही अगर हम देखें तो लगभग 1 स्क्वायर मीटर जो पॉन्ड लाइनर है उसका वजन लगभग 465 ग्राम के आसपास होता है। जैसे जैसे HDPE पॉन्ड लाइनर की थिकनेस यानी कि माइक्रोन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वजन भी पर स्क्वायर मीटर HDPE पॉन्ड लाइनर का बढ़ता जाता है। पॉन्ड लाइनर के जो बंडल होते हैं उनकी लंबाई लगभग 100 मीटर, 75 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर की होती है, पर चौड़ाई 2.4 मीटर चौड़ा वाली होती है। कुछ कंपनियां 20 फुट चौड़ाई वाली पॉन्ड लाइनर भी बनाती हैं, जिसकी वजह से जो जोड़ हुए हैं, पॉन्ड लाइनर को जोड़ना पड़ता है, उसमें जोड़ कम होते हैं। जब जोड़ कम होंगे तो मजबूती ज्यादा होती है। यूँ तो बाजार में विभिन्न प्रकार के पॉन्ड लाइनर उपलब्ध हैं, विभिन्न ब्रांड के पॉन्ड लाइनर उपलब्ध हैं, पर जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं वो पॉन्ड लाइनर जो है ग्रीन प्रो कंपनी का है और 500 माइक्रोन मोटाई वाला है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि पॉन्ड लाइनर को किस तरीके से बिछाया जा रहा है, और पॉन्ड लाइनर बिछाने के पश्चात एक मशीन की सहायता से इन पॉन्ड लाइनर को जोड़ा जाता है। इस मशीन को कहते हैं HDPE लाइनर वेल्डिंग मशीन। साथ ही कुछ लोग इसको बोलते हैं HDPE लाइनिंग हॉट वेज वेल्डर मशीन। और जो इस वीडियो के अंदर जो मशीन हम काम में ले रहे हैं वो लिस्टर ट्विनी T ब्रांड की मशीन है, जो कि हमारे 500 माइक्रोन वाले पॉन्ड लाइनर को जोड़ने में सहायता कर रही है। किस तरीके से पॉन्ड लाइनर बिछाया जा रहा है और किस तरीके से उसको जोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं मशीन किस तरीके से काम कर रही है। पॉन्ड लाइनर में एक गुण और होता है जिसको हम बोलते हैं UV स्टेबलाइज या UV प्रोटेक्टेड पॉन्ड लाइनर। इस प्रकार के जो पॉन्ड लाइनर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको कि जियो मेम्ब्रेन पॉन्ड लाइनर भी कहा जाता है, इनकी जो है 5 साल की गारंटी होती है। जो भी व्यक्ति आपका पॉन्ड बनाता है, फार्म पॉन्ड बनाता है, खेत तलाई बना के देता है, डिग्गी बना के देता है, तो वो आपको 5 साल की गारंटी भी देता है। जब आपका खेत तलाई तैयार हो जाती है, आपने खोद दिया, JCB से तैयार कर लिया उसको, या मजदूरों से लगा के आपने मिट्टी की खुदाई कर ली, उसके बाद में आप जब उस पर पॉन्ड लाइनर बिछाते हैं तो उससे पहले आपको ये तय करना होता है कि उसके अंदर किसी प्रकार के कंक्रीट ना हो या पत्थर, छोटे पत्थर ना हो, वरना ये छोटे पत्थर उस पॉन्ड लाइनर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसमें छेद कर सकते हैं। पॉन्ड लाइनर बिछाने के पश्चात जो जॉइंट है
जिसके मशीन से आप जॉइंट लगा रहे हो, वो मशीनी जॉइंट है, वो मजबूत होना चाहिए, वरना वहां से लीकेज हो सकता है पानी का। और एक बार पानी का लीकेज स्टार्ट हो गया तो आपको फिर पूरी डिग्गी खाली करनी पड़ेगी, पूरा फार्म पॉन्ड खाली करना पड़ेगा और फिर वापस से उसको जोड़ना पड़ेगा। ये बहुत ही महंगा सौदा साबित होता है बाद में, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जॉइंट है वो मजबूत लगाए जाने चाहिए। जिन किसान भाइयों के पास ग्रीन हाउस है वो लोग अपने ग्रीन हाउस के आसपास ये खेत तलई या फार्म पॉन्ड या डिग्गी बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें वो पानी को, बरसात के पानी को एकत्रित कर पाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर पाते हैं और उसका उपयोग अपने पॉली हाउस के अंदर खेती करने के लिए, संरक्षित खेती करने के लिए काम में ले पाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, बरसात का पानी एक तरह का अमृत होता है। फार्म पॉन्ड या खेत तलाई या डिग्गी बनाते समय कृषक के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, सिंगल लेयर शीट का इस्तेमाल कर सकता है या फिर वो मल्टी लेयर शीट का इस्तेमाल कर सकता है। उसकी आवश्यकता अनुसार वो इन्हें काम में ले सकता है। कुछ किसान भाई ये पॉन्ड लाइनर का इस्तेमाल करके जो खेत तलाई बनाते हैं या फार्म पॉन्ड बनाते हैं या डिग्गी बनाते हैं, उसके अंदर वो मछली पालन भी कर सकते हैं, पर उसके लिए एडिशनल मशीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कि हम एरिएटर कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फार्म पॉन्ड है या खेत तलाई है या डिग्गी है वो ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल रहे, अच्छे रहे, तो उसके लिए आप पॉन्ड लाइनर की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। 0.75 mm का या फिर 0.85 mm का पॉन्ड लाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको कोशिश की कि किस तरीके से पॉन्ड लाइनर बिछाया जाता है, किस तरीके से पॉन्ड लाइनर को जोड़ा जाता है, कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है, कैसी वो मशीन दिखने में होती है और क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, क्या है इस पॉन्ड लाइनर के फ़ायदे, फार्म पॉन्ड और डिग्गी या फिर हम खेत तलाई से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। सारी जानकारी हमने इस वीडियो के जरिए आपको दी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? और अगर आपने पहले से डिग्गी बना रखी है, खेत तलाई या फार्म पॉन्ड अपने खेत में बना रखा है, तो क्या है आपका अनुभव, वो हमारे साथ साझा करें। और अगर नई डिग्गी बनाना चाहते हो या फार्म पॉन्ड बनाना चाहते हो तो जो चीज़ें हमने बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप बनाएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सुझाव हमें प्रेरित करते हैं अच्छा वीडियो बनाने के लिए। अंत में कहूँगा, डिग्गी बनाओ, फार्म पॉन्ड बनाओ, खेत तलाई बनाओ, बरसात का पानी एकत्रित करो और उससे खेती कर ज़्यादा मुनाफा कमाओ।